गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार बच्चों। और अभी महेश जी जो है ने जो एक मिशन लिया है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया एंड जो मिशन है नियति पाठशाला का, उसमें जो ये एक सोलो साइकिलिंग टूर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया का, उसमें एक ये बहुत अच्छा मिशन है और बच्चों को मोटिवेशन के लिए इसमें बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मिशन में इनकी सपोर्ट करें और अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो दें। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंजू। और जैसा महेश जी ने बताया, अभी उन्होंने इतने सारे बच्चों के लिए भविष्य के लिए सोचा। आज के टाइम में लोगों को अपने लिए टाइम नहीं होता, दूसरों के लिए कौन सोचता है। और महेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों के लिए किया है। और उन्होंने कहा कि भाई वो ग्रीन इंडिया, वाकई में देखा जाए तो ग्रीन इंडिया आजकल दिखाई बहुत कम देती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं महेश जी, और हम इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनका पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू। के लिए मतलब पर्सनली हम खुद नहीं कर सकते, पर हम भी हाँ सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो कोई भी अगर दिक्कत हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें बताना। तो इस सब के लिए सहयोग के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा सूर्य सर का और महेश सर का। और मैं चाहता हूँ महेश सर जितने आगे बढ़े, सूर्य सर इतने बढ़े, इतने हमारा एनजीओ भी आगे बढ़ेगा। इसलिए इन सर का सपोर्ट करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं नियति पाठशाला के लिए एक फंड रेज़र टूर कर रहा हूं। मैं आपको अपने टूर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सोलो साइकिलिंग टूर। ये एक इंडिया टूर है जिसमें हम इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज़, ये टूर स्टार्ट होगा दिल्ली इंडिया गेट से, मुंबई से फिर चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और फिर दिल्ली। तो ये टोटल 6000 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे साइकिलिंग से 25 डेज़ में कवर करना है। और इसकी हमारी थीम है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एजुकेट इंडिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो थीम है एजुकेट इंडिया, तो उसमें हम जैसे नियति पाठशाला है हमारी, 50 बच्चे हैं, अभी 2 जगह ब्रांचिंग है। तो जो फंड रेज होगा उसमें कुछ हिस्सा उसमें इन बच्चों के ऊपर लगेगा, इनकी पढ़ाई पे या फिर इनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, और कुछ हिस्सा ट्री प्लांटेशन या नेचर की चीज़ों को प्रमोट करने में, जैसे कि इको फ्रेंडली व्हीकल्स हैं, जो भी चीज़ें जो नेचर के लिए अच्छी हैं, इको फ्रेंडली हैं। और एक प्लांटेशन तो है ही है मेन, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी CNG है और इलेक्ट्रॉनिक ई-व्हीकल्स आ रहे हैं, सोलर पैनल हैं। इन चीज़ों को प्रमोट करना हमारा टारगेट है, ताकि हम एक ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें। और जो तीसरी हमारी थीम है इसमें क्लीन इंडिया, तो अगर हम देखें 99.9% तो कम होंगी, 100% बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। तो कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से भी हम बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं, जैसे पॉलीथीन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म ही नहीं हो पा रही, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रहेगा कि हम उन चीज़ों के ऊपर लोगों को बताएं कि इनके जो ड्रॉबैक्स हैं, और इन चीज़ों से ताकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाया जाए। क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे इतना नेचर को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उससे नेचर को बहुत बड़ा नुकसान है, कि वो डिकम्पोज नहीं होता 400-500 साल भी। सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, लोग जला रहे हैं तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो मतलब हमारा टारगेट है कि जो तीनों थीम है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और एजुकेट इंडिया, को पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रमोट करना है। इसमें आप हमारे सोशल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ीरो बैलेंस साइकिलिस्ट ऑफ इंडिया, और इन बच्चों का है नियति पाठशाला। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर ज़ीरो बैलेंस साइकिलिस्ट ऑफ इंडिया या नियति पाठशाला आप रेवाड़ी डालेंगे तो आपको गूगल पे भी सारी ID हमारी मिल जाएंगी। तो एक बार मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कर मैं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये चीज़ हो रही है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। और आज हम यहाँ, जैसे हमारा ग्रीन इंडिया है, तो हम एक यहाँ पे रिजांगला पार्क में 20 पौधे भी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने हमारे कुछ अतिथि और बुलाए हैं, जिनको मैं आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। हरीश जी हैं और हमारे अंजू जी हैं, ये हमारे साइकिलिस्ट हैं, मोहित कृष्णा साइकिलिस्ट जी हैं, ये हमारे रितेश भैया हैं, और ये हमारे जो फोटोग्राफर राहुल भैया। तो ये सभी यहाँ पे हमारे सहयोग करने आए हैं।